सिया को एक ऐसी महिला की जरूरत थी जो उसके घर और उसकी बच्ची दोनों की देखभाल कर सके। सिया ने कभी कोई काम नहीं किया। उसके मायके में भी नौकर काम करते थे। ससुराल में घर का काम देखकर तो उसे चक्कर आने लगे और मुश्किल तो तब हो गई जब वह एक बेटी की मां बनी। मैं कुछ नहीं जानती राकेश, मुझे एक काम वाली चाहिए बस। मैं नहीं संभाल सकती आपका घर और ये आपकी बच्ची। और टिमटिम की सुसु पोटी साफ करने में तो मुझे उल्टी आने लगती है। अरे कैसी माँ हो यार तुम। भला अपने बच्चे की सूसू पोटी से भी किसी माँ को उल्टी आती है क्या? राकेश इससे पहले कि किसी काम वाली को बुलाता, सिया ने सोशल साइट पर डाल दिया कि उसे एक काम वाली की आवश्यकता है। रीमा ने जब वह देखा तो उसकी तो आंखें चमक उठी। जब से उसके पति का मशीन में हाथ कटा था, तब से वह बहुत तंगी में गुजारा कर रही थी। उसकी 1 साल की बेटी भी थी। वह ये खबर देखकर अपनी बेटी को गोद में लिए जल्दी से सिया के घर पहुंची और बोली, दीदी, आपको एक काम वाली की ज़रूरत है? वो आपने फ़ोन में। अरे हाँ, मुझे एक काम वाली की सख्त ज़रूरत है। तुम काम करोगी मेरा? हाँ दीदी, इसीलिए तो आई हूँ। और ये गोद में बच्चा? दीदी, ये मेरी बेटी है। घर में इसे रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए साथ लाना पड़ा। पर दिक्कत मत मानिए, ये चुपचाप खेलती रहती है, बस भूख लगने पर रोती है। अच्छा चलो ठीक है, इसे वहाँ लिटा दो और काम शुरू कर दो। तुम्हें सारा काम करना होगा, साथ में मेरी बेटी को भी संभालना होगा। और पैसे मैं 7,000 दूंगी। 7,000? रीमा के लिए तो 7,000 भी उसकी सोच से बहुत ज्यादा थे। वह बहुत खुश हुई और तुरंत काम पर लग गई। सिया ने कहा, अरे सुनो रीमा, टिमटिम ने पॉटी कर दी है, ज़रा साफ कर दो। करती हूँ दीदी। सुनो रीमा, अपनी बेटी गोद में से उतारने के बाद साबुन से हाथ धो लिया करो, कहीं मेरी बेटी को इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन दीदी, मेरी बेटी से आपकी बेटी को क्यों इन्फेक्शन होगा? मेरी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है। यही तो दिक्कत है तुम गरीब लोगों में। तुम्हारी लड़की ने देखो कितनी पुरानी और गंदी सी फ्रॉक पहनी हुई है। रीमा चुपचाप जाकर टिमटिम की पॉटी साफ करने चली गई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उसने अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी की योजना बनाई। उसकी सहेली दीपा के घर पार्टी रखी गई। सिया ने कहा, रीमा सुनो ज़रा, आज मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। मैंने टिमटिम को दूध पिला दिया है, 3-4 घंटे में आ जाऊंगी, इसका ख्याल रखना। सिया 3-4 घंटे के लिए कहकर गई थी, लेकिन उसे 5 घंटे हो गए। टिमटिम रोने लगी। रीमा ने बहुत कोशिश की मगर वह चुप ही नहीं हुई। उधर रीमा की बेटी खुशी भी रोने लगी। रीमा परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं दोनों को एक साथ कैसे संभालूं? ये तो दोनों एक साथ रोने लगी। खुशी मेरी बच्ची, तू ही चुप हो जा। टिमटिम भी बहुत रो रही है। अगर दीदी आ गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। दोनों को ही गोद में उठाकर देखती हूँ, क्या पता चुप हो जाए। तभी सिया आ गई और रीमा को दोनों बच्चियां गोद में लिए देखकर वह चिल्लाई, रीमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बेटी के साथ गोद में लेने की? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो देख लेना। दीदी, दोनों बहुत रो रही थी। अब मैं एक को चुप कराकर दूसरी को रोते कैसे देख सकती थी, इसीलिए मैंने दोनों को गोद में उठा लिया। एक गरीब की बेटी मेरी बेटी के साथ गोद में कैसे रह सकती है? अब मुझे इसे फिर से नहलाना पड़ेगा। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, अगर दोबारा गलती की ना तो काम से निकाल दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सिया ने सहेलियों के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। सिया सोचने लगी, अब क्या करूं? टिमटिम को सिनेमा तो लेकर जा नहीं सकती, वहां का तेज साउंड वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कभी कभी तो लगता है कि मैंने इतनी जल्दी माँ बनकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इसके चक्कर में मैं फिल्म तो नहीं छोड़ सकती। अरे हाँ, रीमा तो है ना। वैसे भी टिमटिम अब ज्यादातर उसी के पास रहती है, मुझसे ज्यादा वो खुश भी उसी से रहती है। मेरे लिए तो अच्छा है ना, कम से कम कुछ घंटों के लिए अपनी जिंदगी अपने तरीके से तो जी लेती हूँ। अरे रीमा सुनो जरा, मैं ना मूवी देखने जा रही हूँ।
टिमटिम का ध्यान रखना। ऐसा कहकर सिया चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही टिमटिम को बुखार होने लगा। सिया उसे दूध भी पिलाकर नहीं गई थी, वह भूखी भी थी। रीमा ने उसे जूस पिलाया तो उसने उल्टी कर दी। रीमा घबरा गई और कहने लगी, हे भगवान, दीदी अभी आई नहीं है। टिमटिम की तबीयत भी खराब है और ये भूखी भी है। अगर बुखार नहीं उतरा तो दीदी को लगेगा कि उनकी बेटी को मेरी बेटी से इन्फेक्शन हो गया है। जब रीमा उसका रोना चिल्लाना नहीं देख पाई तो हार कर वह उसे अपना दूध पिलाने लगी। तभी सिया की आवाज रीमा के कानों के आर पार निकल गई। रीमा, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बेटी और तुम जैसी दो कौड़ी की काम वाली का दूध पिएगी? ये कहकर सिया ने रीमा के मुंह पर तमाचा मारा। दीदी, मैं माँ हूँ, बच्ची का दुख कैसे देखती? आप सिनेमा में व्यस्त थी और वह यहाँ भूख से छटपटा रही थी। उसे बुखार भी है। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? काम वाली हो, अपनी औकात में रहकर बात करो। निकल जाओ मेरे घर से अभी, तुरंत। जाती हूँ दीदी, लेकिन एक बात कहकर जाऊंगी। आपकी अमीरी एक गरीब की ममता को नहीं समझ पाई। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पैसा होते हुए भी आप अपनी बच्ची के लिए तरस जाएंगी। ये कहकर रीमा खुशी को लेकर चली गई। एक सप्ताह बीत गया। टिमटिम बहुत बीमार हो गई। उसे किसी भी डॉक्टर और दवाई से आराम नहीं लगा। राकेश, हमारी टिमटिम ठीक तो हो जाएगी ना? सिया, तुमने एक गरीब माँ के दिल की बद्दुआ ली है। मुझे तो लगता है सब उसी के कारण हुआ है। सिया और राकेश टिमटिम को लेकर एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे। सिया ने कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझसे अब इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। देखिए, आपकी बेटी को कोई भयंकर बीमारी नहीं है, पर जैसे किसी बच्चे का खिलौना छिन जाने पर वो बेचैन हो जाता है, इस बच्ची में सिर्फ वही बेचैनी है। जब तक वो बेचैनी ठीक नहीं होगी तब तक वो इसी कंडीशन में रहेगी। हो सकता है कि इसका रिजल्ट बहुत रिस्की हो। सिया सोचती रही कि ऐसा क्या हुआ है उसकी बेटी के साथ। तभी उसे ख्याल आया कि टिमटिम रीमा के साथ तो बहुत हंसती खेलती थी। वह जल्दी से रीमा के घर पहुंची। वहां उसके पति और उसके घर की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुई। रीमा, टिमटिम की तबीयत बहुत खराब है। उसे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ घर चलो, वरना मेरी टिमटिम मर जाएगी। ये सुनते ही रीमा उसके घर की तरफ दौड़ी। वहां जाकर उसने टिमटिम को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी टिमटिम। आंखें खोल बेटा, देख मैं आ गई। उसकी आवाज सुनकर टिमटिम ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। 1-2 घंटे बाद ही उसकी हालत में सुधार होने लगा। रीमा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अमीरी के नशे में तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। दीदी, माँ तो माँ होती है। माँ अमीर या गरीब नहीं होती। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। आपने अपनी बेटी का कभी ख्याल नहीं रखा। जानती हो, एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती तब तक पूर्ण नहीं होती। चलो, अब टिमटिम ठीक है, मैं चलती हूँ, इसका ख्याल रखना। नहीं रीमा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी खुशी को अपनी बेटी समझूंगी। तुम कल से उसे लेकर आ जाया करना। अब रीमा बहुत खुश थी। वह फिर से पहले की तरह अपने काम में लग गई। आशा के बड़े बेटे राहुल की शादी 3 साल पहले मीना से हो गई थी। आशा ने सोचा कि छोटे बेटे दीपक की भी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाए। दीपक और रेनू का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई। बड़ी बहू गर्भवती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी रेनू पर जल्दी ही आ गई। रेनू बोली, दीदी, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस पर मीना ने कहा, नहीं रेनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। 3 साल बाद बहुत इलाज के बाद मुझे ये सुख मिला है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे बिस्तर से उठने को मना किया है। तो रेनू ने कहा, अच्छा दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशा बोली, देखो बेटी, अब तुम्हें मीना का ख्याल रखना है। ऐसी अवस्था में जब तुम उसका ख्याल रखोगी
तो समय आने पर वह भी तुम्हारी देखभाल करेगी। समझ गई ना? मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रेनू सारा काम करके लेटी ही थी कि आशा ने आवाज दी और कहा, रेनू बेटा, मीना को मिश्री डालकर दूध और दवाई दे आना। क्या हुआ रेनू, क्यों मुंह बना रही हो? कुछ नहीं दीपक, मैं पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। ऊपर से मम्मी जी मुझे पूरे दिन दीदी की सेवा में लगाए रखती हैं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। कोई बात नहीं रेनू, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर भाभी तुम्हारा हाथ पटाएंगी। रेनू परेशान होकर दीपक से बोली, लेकिन दीपक अभी 6 महीने और हैं और उस पर डिलीवरी रेस्ट भी होगा। रेनू, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें भी तो इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। रेनू अपनी जेठानी के पास दूध लेकर गई और उससे पूछा, दीदी और कोई काम तो नहीं है? नहीं रेनू, बस वहाँ से मेरी दवाई उठाकर दे दो और ये गिलास भी उठाकर ले जाना। रेनू मन ही मन बड़बड़ाती रही, जैसे मैं इनकी देवरानी न हुई, इनकी नौकरानी बन गई हूँ। हाँ। एक दिन रेनू की माँ सरोज का फोन आया। सरोज बोली, कैसी है रेनू, बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई। कैसे आऊँ मम्मी, पूरे दिन इतना सारा काम करना पड़ता है। क्यों, तेरी जेठानी काम नहीं करती? माँ, वो गर्भवती हैं, बेड रेस्ट पर हैं। ओ, फिर तो तेरा पूरा समय काम में गुजर जाता होगा। चल, जब समय मिले आ जाना बेटी। कुछ महीनों बाद वह समय आ ही गया जब मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो रेनू के लिए एक बच्चे का काम और बढ़ गया। मीना भी अब बच्चे के साथ व्यस्त रहने लगी। रेनू के हिस्से में अब भी काम ज्यादा ही आता था। 1 साल बीत गया। रेनू, हमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1 साल हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हाँ दीपक, आप सही कह रहे हो। अगले दिन दीपक ने ऑफिस जाते हुए रेनू को हॉस्पिटल छोड़ दिया, जहां सारी जांच के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह बहुत दुखी हुई। वह रास्ते में सोचती रही, अगर मैंने ये बात सबको बताई तो सब लोग मीना दीदी और उनके बच्चे को ही प्यार करेंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं उस घर में सिर्फ एक काम वाली बनकर रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। रेनू कुछ उदास रहने लगी। चिंता में ना तो वह ठीक से खाना खाती, ना ठीक से सोती, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। कमजोरी में उसे चक्कर आने लगे और उल्टी हो गई। आशा बोली, रेनू, लगता है बहू कि तुम माँ बनने वाली हो। मीना ने कहा, रेनू, बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे श्लोक को खेलने के लिए एक भाई या बहन मिल जाएगा। दीपक ने खुशी के मारे रेनू को गोद में उठा लिया। मैं बहुत खुश हूँ रेनू। अब रेनू कैसे बताए कि ऐसा कभी नहीं होगा, वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। रेनू ने सोचा, नहीं, मैं किसी को भी सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही ठीक है। मुझे भी कुछ महीने थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं भी तो देखूं कि मुझे भी सब लोग मीना दीदी की तरह ही प्यार करेंगे या नहीं। अगले दिन रेनू सुबह उठकर रसोई में चाय बनाने गई। मीना ने उसे रसोई में देखते ही कहा, रेनू, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। शुरू के दिन है ना, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। रेनू मन ही मन खुश होती हुई बोली, ठीक है दीदी, जाती हूँ। रेनू कमरे में चली गई। उसने देखा कि दीपक ने खुद ही बिस्तर उठाकर रख दिया है और अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके वह ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया। रेनू ने उससे कहा, अरे, आपने खुद ही सब कर लिया, मैं कर देती। अब अपने सारे काम खुद कर लूंगा मैं। तुम सिर्फ अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मीना उसका नाश्ता और खाना समय से कमरे में ही पहुंचा देती और रात में मिश्री वाला दूध देना कभी नहीं भूलती। मीना मुस्कुराते हुए पूरे दिन घर का काम करती और बचे हुए समय में रेनू के पास बैठकर उसे प्रेगनेंसी के बारे में समझाती रहती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। रेनू को चिंता होने लगी और वह सोचने लगी, जब घर में सबको मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? सबको मुझसे इतनी उम्मीद है, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं।
मुझे इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन आशा ने रेनू को बुलाया और कहा, रेनू, जब मीना को बच्चा नहीं हुआ था ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी। उसके बाद श्लोक ने जन्म लिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए भी मन्नत मांगी है, जो भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। शाम को तैयार हो जाना, तुम दोनों के हाथों से कुछ दान करवा दूंगी और अपने कुलदेवी के दर्शन भी करा लाऊंगी। रेनू खुद ही बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी, सिर्फ एक काम से बचने और सबका प्यार पाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, और मम्मी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। अब मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? मंदिर में जाकर आशा ने रेनू और मीना के हाथ से कंबल और पैसे बंटवाए। लेकिन रेनू जब मंदिर में कुलदेवी के दर्शन करने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रेनू बोली, हे कुलदेवी, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने अपने परिवार का प्यार पाने और काम से बचने के लिए झूठ बोला है। शायद ये इसी की सजा है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। बाहर आकर रेनू अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। आशा ने पूछा, क्या हुआ रेनू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ बहू? मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे लगा आप सब लोग मीना दीदी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने गर्भवती होने का नाटक किया। नाराज तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा कि हम सिर्फ मीना से ही प्यार करते हैं? मम्मी जी, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं डर गई थी। मैंने देखा था कि श्लोक के पैदा होने से पहले और बाद में आप सब मीना दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं माँ नहीं बनी तो आप मुझसे नफरत करने लगोगे। रेनू रोने लगी। ऐसा झूठ बोलने के बाद क्या तुम मुझसे प्यार करने की उम्मीद रखती हो रेनू? आशा ने रेनू को चुप करते हुए कहा, पागल लड़की, मन तो करता है कि एक थप्पड़ लगाऊं। हाँ, आज साइंस बहुत आगे आ चुका है। डॉक्टर के पास हर समस्या का हल है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। और हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीना बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं रेनू। अगले दिन रेनू, दीपक और आशा के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, अरे आप, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। मगर किस लिए डॉक्टर? आप अपना टेस्ट कराने आई थी ना। दरअसल मेरी गलती के कारण किसी और रेनू की रिपोर्ट आपके पास आ गई थी और आपकी उनके पास। ये रही तुम्हारी असली रिपोर्ट। तुम प्रेग्नेंट हो। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें 3रा महीना चल रहा है। झूठी गर्भवती बहू अब सचमुच में गर्भवती थी। रेनू को सबने गले से लगा लिया और कहा, तुम हमारे घर का हिस्सा हो। हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे ऐसा कभी मत सोचना।